हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। बच्चों, अब तक के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम किसी बुलियन फंक्शन को के मैप का यूज करके मिनिमाइज करते हैं। एक एक चीज़ें हम लोगों ने क्लियर की, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमने देखा के मैप के अंदर। बट अब तक जो हमने पढ़ा बच्चों, वो के मैप विथ एसओपी फॉर्म पढ़ा था। आज हम लोग इस लेक्चर में अगर कोई फंक्शन पीओएस फॉर्म में दे तो उसे के मैप से हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, ये हमें सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं के मैप विथ पीओएस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं। इन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पीओएस फॉर्म के बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप से कैसे मिनिमाइज करना है ये सिखाऊंगा। इन क्वेश्चंस में 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स, ये सबके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं नहीं कराऊंगा पीओएस फॉर्म पे, क्योंकि पीओएस के मैप का पीओएस फॉर्म बिल्कुल एसओपी से मिलता जुलता है। बस आपको कुछ जो टर्म्स लिखने हैं उनको ध्यान में रखना है। बात समझ में आई? तो बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ के मैप विथ पीओएस फॉर्म। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बच्चों 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप। तो फॉर 2 वेरिएबल्स, सारी चीजें बिल्कुल एसओपी से मिलती जुलती, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो बच्चों 2 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना बनेगा के मैप के अंदर? 4। सब बच्चे जानते हैं 2 to the power n। तो आइए हम बनाते हैं 2 वेरिएबल्स के लिए के मैप। तो आपको याद होगा कैसे मैंने बनाया था एसओपी फॉर्म के लिए, पीओएस फॉर्म के लिए भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है हमें। इधर होगा वेरिएबल ए और इधर हम लिखेंगे वेरिएबल बी के लिए कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि वेरिएबल ए के लिए एक होगा 0 और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी 1। सिमिलरली फॉर v there are 2 possible combination, number 1 is 0 and number 2 is 1। अब यहाँ पे आपको 0 1 के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल्स का फॉर्मेट होगा वो थोड़ा अलग होगा बच्चों, क्योंकि आपको मैं पीओएस का बुलियन फंक्शन बताया हूँ, वहाँ आपको मैंने सिखाया कि कैसे हम बुलियन फंक्शन के जो टर्म्स आते हैं उनके डेजिग्नेशन को, और डेजिग्नेशन से कैसे हमें टर्म को लिखना है। और सब बच्चे जानते हैं कि पीओएस फॉर्म के जो इंडिविजुअल टर्म्स होते हैं उन्हें हम मैक्स टर्म के नाम से जानते हैं। तो आइए बच्चों, इस 0 के करस्पॉन्डिंग ए को लिखते हैं। तो सब बच्चों को याद होगा कि 0 के करस्पॉन्डिंग ए होगा और 1 के करस्पॉन्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट होगा, बिल्कुल एसओपी का जस्ट अपोजिट, जस्ट इनवर्ट। मैंने आपको पीओएस में बताया था कि अनकॉम्प्लीमेंट को हमें क्या असाइन करना है? 0, और कॉम्प्लीमेंट को बच्चों क्या असाइन करना है? 1। ठीक है, तो इसका उल्टा भी ट्रू होगा। तो 1 है तो कॉम्प्लीमेंट, और 0 है तो अनकॉम्प्लीमेंट। देखिए एग्जैक्टली यहाँ भी ये बनेगा b और ये बनेगा b बार। बस यही आपको ध्यान देना है। बाकी जो डेजिग्नेशन आ रहे थे हर स्क्वायर के अंदर, उसको जरा हम देखते हैं। तो यहाँ ए बी का आप कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो क्या आएगा? 0 0, तो डेजिग्नेशन होगा 0। यहाँ बच्चों 0 1 होगा तो डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा? 1। यहाँ हो जाएगा 1 0 तो 2, यहाँ पे होगा 1 1 तो यहाँ होगा बच्चों 3। बात समझ में आई? तो आप देख रहे हैं कि कैसे एसओपी से बिल्कुल मिलता जुलता है। सिर्फ ये जो वेरिएबल्स का हम कॉम्प्लीमेंट अनकॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं ये थोड़ा सा अलग है। बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म क्या होगा, तो देखो इधर से a और इधर से b, या फिर ये कर लो 0 0 का क्या बनेगा? a प्लस b। आपको याद होगा प्लस करके हम लिखते थे टर्म्स को, है ना? ऐसे ही इसके लिए a प्लस
बी बार। इसके लिए आप बताओ ए बार प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ए बार प्लस बी बार। बात समझ में आई? अगर आपको डाउट लग रहा है तो इस लेक्चर सीरीज में एक टॉपिक है, उसको जाके आप पढ़िएगा, और उसका नाम है बच्चों बुलियन फंक्शन इन पीओएस फॉर्म। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। उस लेक्चर को पढ़ने के बाद तब आप इसको आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है या फिर कोई डाउट आ रहा है तो, है ना। चलिए, ये तो हो गया 2 वेरिएबल्स के लिए। अब बच्चों हम ड्रॉ करेंगे के मैप 3 वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं ड्रॉ 3 वेरिएबल्स के लिए। तो फॉर 3 वेरिएबल्स बताइए नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 8 सब बच्चे जानते हैं। तो हमें 8 स्क्वायर्स बनाने हैं, और आपको पता है कि कैसे बनाना है, बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च नहीं करना है उस पर। ये देखिए हमने बना लिया 8 स्क्वायर। इधर हमें वेरिएबल ए के कॉम्बिनेशन को लिखना है और इधर बी सी के कॉम्बिनेशन को लिखना है। तो ए का बच्चों 0 1, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बी सी का 0 0 0 1 और 1 1 फिर 1 0। याद है ना आपको, 1 बिट का डिफरेंस रखते हैं। अब बच्चों इस ए के करस्पॉन्डिंग ए, 0 के करस्पॉन्डिंग 1 के करस्पॉन्डिंग ए बार। अब इधर आप बताओ 0 0 के लिए बी सी का क्या लिखोगे? तो सब बच्चे जानते हैं बी प्लस सी लिखना है। इसके लिए बी प्लस सी बार लिखना है, बी बार प्लस सी बार लिखना है, और इसके लिए बच्चों बी बार प्लस सी लिखना है। बात समझ में आई? बस इसी का आपको ध्यान रखना है, बाकी के प्रोसीजर्स बिल्कुल सेम है। बात करें अगर डेजिग्नेशन की, तो यहाँ बच्चों 0 1 2 यहाँ आ रहा था, आपको याद होगा, ये 3, इधर 4, इधर 5, यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे क्या था बच्चों 7 था। बात समझ में आई? तो आई होप बच्चों आपको 3 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ करना समझ में आ गया। अब वीडियो को पॉज करेंगे और 4 वेरिएबल्स के लिए के मैप खुद ड्रॉ करेंगे, फिर आप इस वीडियो को रेज्यूम करके मैच कराइएगा कि क्या आपने सही बनाया है कि नहीं। तो आइए 4 वेरिएबल्स के लिए बनाते हैं बच्चों। देखते हैं आपका जो के मैप है वो सही है या गलत है। यहाँ देखो, आपको याद होगा 4 वेरिएबल्स में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे? 16, और ये हमने बना दिया 16 स्क्वायर्स। यहाँ देखिए, इधर हम लिखेंगे वेरिएबल ए बी के कॉम्बिनेशन को, और इधर हमें लिखना है सी डी के लिए। ठीक है, तो अब आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 देन 1 0। यहाँ भी वैसे ही होगा। अब हम लिखते हैं मीन टर्म, सॉरी मैक्स टर्म को। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी बार, इधर होगा ए बार प्लस बी बार, और यहाँ हो जाएगा ए बार प्लस बी। बात करें अगर हम डेजिग्नेशन की, तो यहाँ पे 0 1 3 2 4 5 7 6, और बच्चों 8 यहाँ आ रहा था, आपको याद होगा 8 9 11 10 12 13 14 एंड 15। बात समझ में आई? सी डी के लिए तो लिखा ही नहीं हमने। चलिए सी डी के लिए लिखिए सी प्लस डी, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी। तो दिस इज द की मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई की मैप को ड्रॉ करने की बात। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना है, तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूँगा।
तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हम सीधे लेते हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ये है कि मिनिमाइज द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन यूजिंग के मैप। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल का ये के मैप है। तो साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये कितने वेरिएबल का के मैप है, 2 वेरिएबल का के मैप है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ के मैप फॉर 2 वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए हम लोग के मैप को ड्रॉ करते हैं। तो यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं के मैप को। चलिए यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर लिया हमने 2 वेरिएबल्स के के मैप को। अब सब बच्चे जानते हैं कि पीओएस फॉर्म वहां यूज होता है जहां पे आउटपुट क्या आता है बच्चों, 0। इट मीन्स यहाँ जो डेजिग्नेशन है भाई, इस फंक्शन में जो डेजिग्नेशन प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन का आउटपुट क्या है, 0 है। तो बच्चों ये डेजिग्नेशन जहां जहां जिस स्क्वायर्स में आ रहा है उसकी जगह हमें क्या फील करना है, 0 फील करना है। भाई जब आप एसओपी पढ़ रहे थे तो 1 फील कर रहे थे क्योंकि एसओपी 1 के लिए यूज होता है, तो पीयूएस 0 के लिए यूज होता है। दैट्स वाई वी विल फील 0 करस्पॉन्डिंग टू दीज डेजिग्नेशन। तो 0 बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ 0, इस 0 के करस्पॉन्डिंग आपको 0 भरना है, 1 के करस्पॉन्डिंग 0 भरना है और 2 के करस्पॉन्डिंग 0 भरना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एसओपी से अलग है, बट सिर्फ अलग ये है कि हमें 1 की जगह 0 भरना है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बच्चों क्या करते थे हम, याद कीजिए आप एसओपी में, इसके बाद हम करते थे मैपिंग। ठीक है, तो मैपिंग का जो रूल्स है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एसओपी से मिलता जुलता है। मैपिंग हम हमेशा एडजेसेंट सेल के साथ करेंगे, ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। मैपिंग का जो पीरियोडिटी होगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ऑक्टेट एंड देन क्वाड, देन पेयर एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंगल टर्म। और बच्चों इन सबको करने के बाद, पूरा मैपिंग करने के बाद, ग्रुपिंग करने के बाद, आखिरी स्टेप आपको याद होगा जो बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, रिमूव रिडंडेंट टर्म। हमें रिमूव रिडंडेंट टर्म वाला स्टेप भी अप्लाई करना है। खैर 2 वेरिएबल्स में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे जो है 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वहां वो स्टेप जरूर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सब कुछ बच्चों एसओपी से मिलता जुलता, ग्रुपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको जो आउटपुट लिखना है उसमें थोड़ा सतर्क रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो ये इसका एडजेसेंट है तो यहाँ बन गया बच्चों पेयर, ये इसका एडजेसेंट है तो यहाँ पे बन गया पेयर। ठीक है, तो 2 पेयर हमें मिला। अब दोनों पेयर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या टर्म आ रहा है इसको लिखना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो कैसे हम लिखते थे, याद करिए, एसओपी में जो कॉमन वेरिएबल्स होता था उसको हमें लिखते थे। तो आप उसमें बताइए कि इसमें कुछ कॉमन है, तो ए के साइड से कुछ नहीं कॉमन है, बी के साइड से बी कॉमन है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बी। इस वाले ग्रुप के लिए देखिए, तो ए के लिए ए कॉमन है और बी के लिए कुछ नहीं कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। अब हमें क्या करना है कि आंसर में आपको पता है कि आप पढ़ रहे हो पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम, मींस जितने भी ये मिनिमाइज टर्म आए इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो हमने इनका प्रोडक्ट कर दिया, तो ये आंसर आ गया बच्चों ए डॉट बी। बात समझ में आई? थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए दूसरे वाले एग्जांपल को लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए के मैप ड्रॉ कर लिया हमने।
अब बारी है इसमें जीरो भरने की। तो कहाँ कहाँ जीरो भरना है बच्चों? एक तो जीरो पे भरना है और फिर 3 पे भरना है। ठीक है, अब करनी है हमें ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग ऑक्टेट क्वाड ये सब तो बनेगा नहीं। पेयर भी नहीं बनेगा क्योंकि एडजेसेंट में कोई पेयर ही नहीं है। आप देखो ना, एडजेसेंट में कोई जीरो ही नहीं है। तो आखिरी वाला हमें करना पड़ेगा सिंगल टर्म। तो इसका बनेगा बच्चों सिंगल टर्म और इसका भी बन जाएगा सिंगल टर्म। अब हमें लिखना है मिनिमाइज टर्म को। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चों सतर्क रहना है आपको। तो सब बच्चे बताएंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा। वीडियो पॉज करके खुद आपको लिखना है इन दोनों के लिए मिनिमाइज टर्म को। ठीक है, तो चलिए अगर आपने लिख लिया है तो मैच कराइए। तो यहाँ बच्चों इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए ए भी कॉमन और बी भी कॉमन, क्योंकि सिंगल टर्म है ना, कॉमन की बात ही नहीं होगी। तो ए इधर से और बी इधर से, तो हमें मैक्स टर्म लिखना है, इसलिए होगा ए प्लस बी। ये बस आपको ध्यान रखना है। सब बच्चे बताएंगे इसके लिए क्या होगा। तो इधर से ए बार, इधर से बी बार, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, हमें मिनिमाइज टर्म का प्रोडक्ट करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए बार प्लस बी बार। बात समझ में आई? आई होप बच्चों आपको कैसे मिनिमाइज करना है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जा रहा हूं बताने। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि बुलियन फंक्शन एसओपी पीओएस दोनों में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगर बुलियन फंक्शन को दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो बुलियन फंक्शन के आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बच्चों इस फंक्शन का जो मिनिमल फॉर्म है, जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन है, वो है ए डॉट बी। और ये फंक्शन बच्चों किस में है? पीओएस में। सब बच्चे जानते हैं कि ये फंक्शन किस में है? पीओएस में। तो क्या अगर मैं इसको एसओपी में एक्सप्रेस करूं और फिर मिनिमाइज करूं तो क्या हमारा आंसर यही आएगा? बिल्कुल आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा मैंने बता रखा है आपको। तो आइए चेक करते हैं कि कैसे हम इसको एसओपी में लेके चलेंगे तो आंसर बिल्कुल इसी के जैसा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन का कन्वर्जन आना चाहिए इन एसओपी फॉर्म में। तो सब बच्चे जानते हैं कि अगर मैं इसका एसओपी कन्वर्जन करूं तो फंक्शन जो आएगा वो आ जाएगा, आप कन्वर्जन वाला वीडियो देखिएगा, इसका एसओपी फॉर्म बच्चों आएगा f इज इक्वल टू सिग्मा m। जो डेजिग्नेशन इसमें नहीं है वो डेजिग्नेशन एसओपी में आएगा। तो कौन सा नहीं है? तो भाई दो वेरिएबल के लिए पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 1 2 3। आप ढूंढ लो इसमें कौन सा नहीं है, 3 नहीं है, तो 3 आ जाएगा। ठीक, अब इस एसओपी फॉर्म को हमने फंक्शन को किस में एक्सप्रेस कर दिया? एसओपी में। अब इसको जब हम मिनिमाइज करेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो एसओपी फॉर्म का पहले तो आपको के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो एसओपी फॉर्म का आइए के मैप ड्रॉ करते हैं। सब कुछ यही होगा, बस यहाँ पे 0 के करस्पॉन्डिंग बच्चों इसको मिटाते हैं। बस 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए बार होगा, और 1 के करस्पॉन्डिंग ये होगा, और यहाँ बी बार होगा, यहाँ बी होगा। आपको याद होगा एसओपी का के मैप। अब आपको क्या करना है कि इस डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग क्या फिल करना है? 1 फिल करना है, क्योंकि एसओपी फॉर्म है। बस एक ही टर्म आ रहा है तो सिंगल टर्म बनेगा इसका। तो आइए इसका मैपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो ये लीजिए सिंगल टर्म बना दिया हमने। ठीक है, अब इसके लिए आप मिनिमाइज्ड टर्म को लिखिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिनिमाइज टर्म होगा बच्चों क्या होगा? इधर से होगा ए, इधर से होगा बी। और चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? एसओपी फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए जो टर्म्स तैयार होंगे एक एक वो वेरिएबल्स के प्रोडक्ट से तैयार होंगे। तो यहाँ पे ए डॉट बी। तो देखिए एसओपी फॉर्म में भी जब हमने फंक्शन को एक्सप्रेस किया तो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन वही आया जो पीओएस में आया था। मैच कराइए, ये देखिए। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों?
ऐसा हर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं आपको 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स में भी चेक करवाऊंगा। एक बार हम पीओएस फॉर्म में मिनिमाइज करेंगे एक्सप्रेशन को, फिर उसको हम एसओपी में कन्वर्ट करके मिनिमाइज करेंगे, तो देखेंगे कि दोनों जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ रहा है दोनों फॉर्म का एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बार मिटा देते हैं। ये तो बना लिया हमने की मैप एसओपी का। अब हम फंक्शन को एसओपी में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए इसमें डेजिग्नेशन कौन कौन सा नहीं है, तो 0 है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, तो एसओपी में इसका फंक्शन होगा 0 एंड 2। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। 0 एंड 2 नहीं, 1 एंड 2, सॉरी 1 एंड 2, यहाँ 1 होगा, 1 एंड 2। अब क्या करना है आपको, इसको मिनिमाइज करना है, तो जहाँ जहाँ 1 2 है वहाँ वहाँ 1 फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम मैपिंग करेंगे, तो सब बच्चों को दिख रहा है यहाँ सिंगल टर्म बनेगा, ये आता है, आपने खूब प्रैक्टिस किया है इसका मैपिंग का। ये हमने कर दिया मैपिंग ग्रुपिंग, ठीक है, कर दिया ग्रुपिंग। अब इसके करेस्पॉन्डिंग ए बार बी और इसके करेस्पॉन्डिंग ए बी बार, तो फंक्शन क्या आएगा, f इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब जरा मैच कराइए, तो इसको इससे मैच कराइए। ये देखिए जो पीओएस का मिनिमल फॉर्म आया था, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि मैच नहीं कर रहा है, बट इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो बिल्कुल यही दिख जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके, क्या ऐसा ही आ रहा है क्या। करना क्या है आपको, इसका इसमें डॉट एंड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, तो ए डॉट ए 0 सिर्फ आएगा ए बी बार, ऐसे ही बी का आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी, और बी डॉट बी बार क्या हो जाएगा 0। तो देखो, देखा बच्चों आप लोग, ये और ये एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पीओएस में लेके चलो या एसओपी में लेके चलो, जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आएगा वो दोनों का क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। बात समझ में आई? तो आई होप आपको पीओएस फॉर्म का की मैप ढंग से समझ में आ गया। बस आपको अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। जो आप हर ग्रुप के लिए मिनिमाइज टर्म को लिख रहे हो उसी में बस आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो ये तो बच्चों हो गया 2 वेरिएबल्स की बात। अब जरा 3 वेरिएबल्स पे आते हैं, तो क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करते हैं, ये कर लिया कॉपी। आइए सीखते हैं 3 वेरिएबल्स के की मैप को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उठा लिया और की मैप 3 वेरिएबल के लिए फटाफट बना देते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये की मैप क्वेश्चन 1 के लिए और ये दूसरा वाला की मैप दूसरे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, इस पूरे सीट का क्वेश्चन नंबर 3 तो पीओएस फॉर्म में है। पीओएस फॉर्म का हमने के मैप ड्रॉ कर लिया। अब इन डेजिग्नेशन के करस्पॉन्डिंग सेल्स में हमें क्या भरने हैं, 0 भरने हैं। तो यहाँ 0 बच्चों, 1 पे 0, 4 पे 0, देन 6 पे 0। ठीक, अब बताइए क्या करना है इसके बाद। अब इसके बाद हमें करना है बच्चों ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में ऑक्टेट बनेगा नहीं, क्वाड बनेगा नहीं, बनेगा पेयर। तो इसका इसके साथ पेयर कर लो। इसका आप क्या करोगे, तो इसका आप इसके साथ पेयर कर दो। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया है काफी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ऐसा मत कर देना कि इसका इसके साथ भी पेयर कर देना और इसके साथ भी पेयर कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराया है ग्रुपिंग का एसओपी फॉर्म में, ठीक है। तो पीओएस फॉर्म के लिए भी एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करेंगे आप, ठीक। अब बारी है हमें टर्म को लिखने की। तो आइए लिखते हैं टर्म को। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके लिए लिखेंगे मिनिमाइज टर्म। आप बताओ क्या होगा। इधर से होगा ए और ऊपर से देख लो क्या होगा कॉमन बी। भाई कॉमन ही ढूंढना है ना, तो इधर से देखो ए कॉमन है, ऊपर से इन दोनों में से क्या कॉमन है बी। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। यही ध्यान रखना है आपको, ऐसा मत कर देना ए डॉट बी कर देना, ठीक है। क्योंकि आप इंडिविजुअल टर्म को लिख रहे हो और पीओएस फॉर्म में इंडिविजुअल टर्म वेरिएबल्स का सम करके आता है, एसओपी में प्रोडक्ट करके आता है इंडिविजुअल टर्म, इसमें सम करके आता है। यही बस आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए इसके लिए लिखते हैं। तो इधर से देखो बच्चों ए बार कॉमन है और ऊपर से देख लो सी कॉमन है, तो ए बार प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए बार प्लस सी। बात समझ में आई बच्चों। तो आई होप आपको ये लिखने आ गया। बस इसी को लिखने का प्रैक्टिस करना है, बाकी तो चीजें एग्जैक्टली सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 5 एंड 7 इन जगहों पे हम क्या भरेंगे 0 को भरेंगे, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म है। अब इसके बाद हम करेंगे ग्रुपिंग। तो सब बच्चों को यहाँ पे क्वाड दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है सर पेयर। अब बारी है मिनिमाइज टर्म की। तो इसके करेस्पॉन्डिंग और इसके करेस्पॉन्डिंग मिनिमाइज टर्म क्या होगा। तो आप बताओ इसके करेस्पॉन्डिंग क्या होगा। तो ए की तरफ हमने देखा कुछ नहीं कॉमन मिला, फिर ऊपर की तरफ देखा तो सी बार कॉमन मिला। इसके लिए इस पेयर के लिए इधर से ए ऊपर से बी बार, तो ए प्लस बी बार, ठीक है। अब हमें पता है कि पीओएस फॉर्म में टर्म का प्रोडक्ट करके लिखना होता है, तो सी बार डॉट ब्रैकेट में ए प्लस बी बार हो जाएगा। बात समझ में बच्चों। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, वेरीफाई करके जरा देखते हैं कि क्या एसओपी में भी यही आंसर आ रहा है। तो चलिए आइए करते हैं एसओपी में। तो सबसे पहले बच्चों हमें एसओपी का क्या करना पड़ेगा, की मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एसओपी का की मैप बनाता हूँ और ये सब अब चेंज हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं। की मैप तो एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा, बस ये जो टर्म हम लिख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। चलिए तो आप मुझे बताइए क्या होगा। तो इधर हो जाएगा बच्चों ए बार, इधर होगा ए, इधर बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। अगर हम बात करें एसओपी फॉर्म की, तो ये फंक्शन का जो एक्सओपी फॉर्म आएगा वो सिग्मा एम। आप ढूंढो इसमें कौन कौन सा टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो 0 1 2 है, 3 5 7 नहीं है, ठीक है। 3 5 7, तो 3 5 7, ठीक है। तो अब आप आइए इसको करते हैं हम मिनिमाइज। तो 3 5 7 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या फिल करना है, 1 को फिल करना है। यहाँ देखिए 1 भर लिया। अब बच्चों करते हैं ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में ये बनाएगा पेयर और ये भी बनाएगा बच्चों पेयर, ठीक है। अब आइए लिखते हैं हम मिनिमाइज टर्म को। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो इधर से ए और ऊपर से सी, तो ए सी। इसके करस्पॉन्डिंग इधर से देखो, इधर से कुछ नहीं है, ऊपर से बी सी कॉमन है। बात समझ में आई। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, F इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। बात समझ में आई।
अगर हम c कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी। अब जरा इसको मैच कराते हैं इससे। यहाँ देखिए क्या मैच कर रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ देखिए हमने गलती कर दिया, पीओएस फॉर्म में ही गलत कर दिया हमने। 0 था, 1 था, 2 की जगह तो हमने भरा ही नहीं, 2 की जगह हमने यहाँ पे भरा ही नहीं 0 को। तो एक काम करते हैं, पहले पीओएस को करेक्ट करते हैं, है ना भाई। देखो हमने गलती किया है, इसी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो। तो पहले पीओएस को करेक्ट करते हैं। तो पीओएस को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इन ग्रुप्स को इरेज करूंगा, इनको कर दिया इरेज, या मैं इसको अभी रहने देता हूं, ठीक है। बस यहाँ हमें एक 0 फिल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि अगर इन दोनों 0 को इन दोनों 0 के करस्पॉन्डिंग ग्रुप करें तो क्या बन जाएगा, ये क्वाड बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, ग्रुप को रफ ही कर देते हैं सबको। सबको रफ करते हैं। देखा आपने, सिर्फ एक मिस्टेक से पूरा का पूरा सलूशन गड़बड़ हो गया, ठीक है, एक 0 छूटने की वजह से। चलिए अब हमने सही भर दिया है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 0 1 0 1 2 देन 4 देन 6। अब करते हैं बच्चों मैपिंग। तो मैपिंग में आप देखो यहाँ पे क्वाड बनेगा, मैंने बताया था ना, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल एडजेसेंट होता है। तो ये बन गया बच्चों इसका इसके साथ क्वाड, ठीक है। इसका आप क्या करोगे, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। अब लिखते हैं हम मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को, सॉरी मिनिमाइज्ड टर्म को पहले लिखते हैं, फिर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ भी इसको हमें रफ करना पड़ेगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए। आप मुझे बताइए स्क्वाड की करस्पॉन्डिंग, सबसे पहले तो मुझे आप बताओ क्या आंसर आएगा। स्क्वाड की करस्पॉन्डिंग, स्क्वाड की करस्पॉन्डिंग ए की तरफ से तो कुछ नहीं कॉमन होगा, ऊपर से आप देख लो सी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो गया सी। इस पेयर का क्या आएगा बच्चों, इस पेयर का आ जाएगा इधर से ए, ऊपर से बी, तो ए प्लस बी। अब हमें पता है कि पीओएस फॉर्म में टर्म का प्रोडक्ट करना होता है, तो एक टर्म आया बच्चों ए प्लस बी और दूसरा टर्म आया सी, तो डॉट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको सी डॉट ए प्लस बी लिख सकते हो। तो देखा आपने पीओएस फॉर्म का और एसओपी फॉर्म का दोनों का मिनिमाइज्ड फंक्शन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बात समझ में आई बच्चों। तो ऐसे आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में आप पहले एसओपी पीओएस में दिया है तो उसको करो, फिर एसओपी में चेंज करके आप वेरीफाई करो। मतलब ये शुरुआती स्टेज के लिए है, आंसर को मैच कराने के लिए, बट आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त अगर है तो फिर आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आई बच्चों। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। और यहाँ हमने इस वीडियो में ये भी देखा, इस लेक्चर में ये भी देखा कि गलती करने से क्या प्रॉब्लम हुई, है ना। और आपने देखा कि कैसे मैंने आंसर को वेरीफाई किया। भाई जब गलत एक्सप्रेशन हमारा आया था और उसको मैं एसओपी में चेंज करके जब उससे मैच कराया, तब तो देखा कि यार ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओगे कि यार कुछ गड़बड़ हुआ है। तो मैंने इसमें ढूंढा कि क्या गड़बड़ हुआ है, तो मैंने देखा कि यार ये जो 2 है, इस 2 के करस्पॉन्डिंग हमने 0 फेल ही नहीं किया है ना। एक टर्म को हमने छोड़ दिया है, इसी वजह से सारा गड़बड़ हो गया। तो जब हमने उसको जब गलती ढूंढा और उसको जब हमने करेक्ट किया, तब हमारा मैच कर गया। तब हम बिल्कुल एश्योर हो जाएंगे कि हमने एक्सप्रेशन को सही तरीके से मिनिमाइज किया है और हमारा आंसर जो आया है वो सही है। बात समझ में आई बच्चों।
तो आइए दूसरे वाले को भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। इसको एसओपी में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं के मैप बना ही लेता हूँ इसका। ये लीजिए, इसका के मैप बना लिया। और आइए इसको चेंज करते हैं हम लोग एसओपी में। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एम। और ध्यान से देखिए क्या क्या नहीं है। तो 1 2 3 0 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। 0 4 6 0 4 6 ये तीनों नहीं है। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, 1 फिल करना है। तो आइए 1 फिल करते हैं। 0 देन 4 एंड देन 6। अब करते हैं बच्चों ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में क्या करोगे, इसका आप करोगे पेयर और इसको आपको करना है पेयर। ठीक है, अब लिखते हैं हम मिनिमाइज टर्म को। तो इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग इधर से देखिए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी बार सी बार हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा बी बार सी बार। इस पेयर के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, तो इधर से देखो ये ए है और यहाँ पे होता है बी सी बार। तो इधर से हो गया ए कॉमन, ऊपर से सी बार कॉमन। तो ए सी बार एसओपी फॉर्म चल रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये एसओपी फॉर्म चल रहा है। इधर से ए, इधर से सी बार। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों, बी सी बार प्लस ए सी बार। और जब आप सी बार को बाहर निकालोगे तो यहाँ से बी प्लस ए बचेगा, तो इसको आप ए प्लस बी लिख दो। जरा मैच कराओ तो, सी बार ब्रैकेट में ए प्लस बी बार, और यहाँ क्या आ रहा है, सी बार ब्रैकेट में ए प्लस बी। इट मीन्स कुछ मिस्टेक्स हुए हैं। तो मिस्टेक्स क्या हुए हैं बच्चों, हाँ ये देखिए, ये बी बार सी बार है, मैं बी सी बार लिख दिया हूँ, ये बी बार है, तो यहाँ बी बार होगा। ठीक है, बात समझ में आई। देख रहे हैं कैसे हम दोनों को कंपेयर करा के गलतियों को पकड़ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आपको। तो आई होप बच्चों पीओएस फॉर्म का के मैप आपको अच्छे तरीके से आ गया, और कैसे आप अपनी गलतियों को, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, ये समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया कि एसओपी में लेके चलें फंक्शन को, या पीओएस में कन्वर्ट करके उसको हम मिनिमाइज करें। दोनों का आंसर, दोनों का मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों, सेम आएगा। बात समझ में आई। तो ये तो था बच्चों 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स के लिए के मैप विथ पीओएस फॉर्म। बात समझ में आई। आपको मेन प्रैक्टिस करना है 4 वेरिएबल्स पे, क्योंकि वही एग्जाम में आता है 4 वेरिएबल्स का ही। तो शुरू में समझाने के लिए 2 वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स थोड़ा इजी होता है इनिशिएट करने के लिए के मैप विथ पीओएस को, इसलिए मैंने 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स का एग्जांपल्स लिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है जो कि 4 वेरिएबल्स के हैं, है ना। तो चलिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।